नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर की एंट्री और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री रियल बिजनेस में किस प्रकार करी जाती है। तो दोस्तों ये सब कुछ आज हम बिजनेस के रियल वाउचर्स के साथ 100% प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर लर्निंग की जो सीरीज चल रही है उसका ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और उन तीनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब सीरीज हमारी जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सब स्टेप टू स्टेप है, बिल्कुल फ्रेशर से लेके जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल की तरफ हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टैली, बीजी, फैटेक्स, मार्क, अकाउंटिंग और टैक्सेशन की प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने एक केस रिसिप्ट वाउचर है और वो स्मार्ट एंटरप्राइजेस के द्वारा इश्यू किया गया है। तो हम सबसे पहले हमें इसी बात का पता होना चाहिए कि ये जो केस रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने आ रहा है इस वाउचर की एंट्री हम बिजी सॉफ्टवेयर में कौन से वाउचर में करेंगे, भी हमारी तरफ से ये पेमेंट वाउचर है या रिसिप्ट वाउचर है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए भी हम कौन सी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, चाहे आप टेली सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, चाहे बीजी सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, चाहे XYZ कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो। तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो आप, तो उस कंपनी का नाम क्या है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने जो कंपनी ओपन कर रखी है स्मार्ट एंटरप्राइजेस, और ये जो वाउचर आ रहा है ये भी स्मार्ट एंटरप्राइजेस का है, यानी कि ये जो वाउचर है वो स्मार्ट एंटरप्राइजेस की तरफ से ही इश्यू किया गया है। तो इसीलिए स्मार्ट एंटरप्राइजेस का ये रिसिप्ट वाउचर है। और दोस्तों एक ये भी वाउचर हमारे पास आ रहा है श्याम ब्रदर्स का, और इसी वाउचर पर भी लिखा हुआ है रिसिप्ट वाउचर। और इस रिसिप्ट वाउचर में स्मार्ट एंटरप्राइजेस का नाम यहाँ पर है और ऊपर हेडिंग में जो जिस पार्टी ने इसको इशू किया है, जिस सप्लायर ने इशू किया है उसका नाम है श्याम ब्रदर्स। तो यानी कि ये श्याम ब्रदर्स ने स्मार्ट एंटरप्राइजेस से केस रिसीव किया है, तो ये स्मार्ट एंटरप्राइजेस की तरफ से पेमेंट वाउचर बन जाएगा और ये श्याम ब्रदर्स के लिए रिसिप्ट वाउचर है। तो हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं स्मार्ट एंटरप्राइजेस की, तो ये स्मार्ट एंटरप्राइजेस के लिए जो इसकी एंट्री होनी है वो पेमेंट वाउचर में एंट्री होनी है। अब एंट्री किस तरीके से करते हैं वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको ट्रांजैक्शन हेड इसमें मेन्यू बार मिलेगा, इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में रिसिप्ट वाउचर हम दोनों एंट्री करेंगे, पेमेंट की भी करेंगे और रिसिप्ट वाउचर की भी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर की, और रिसिप्ट वाउचर में ऐड हम करेंगे क्योंकि हम नया वाउचर ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद में सीरीज हमारी मेन रहेगी और यहाँ पर डेट, और जो डेट आएगी वो एज पर वाउचर के अनुसार 31/12/2020 की डेट है और वही डेट हमें यहाँ पर पोस्टिंग करनी होती है। तो दोस्तों एक बात आप देख रहे हो, जैसे हमने डेट पे एंटर प्रेस करी है डेट पोस्टिंग करने के बाद में, तो ये वाउचर नंबर का ऑप्शन आप देख रहे हो ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, यानी कि इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और हमें चाहिए भी हमारे पास जो वाउचर है और उस वाउचर पे जो नंबर लिखा हुआ एक, वो हमें यहाँ पर लिखना है वाउचर नंबर के आगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी जो वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक बार वापस बैक जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पर और उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर, और कॉन्फ़िगरेशन पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑप्शन पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो सारी वाउचर सीरीज जितने भी अकाउंटिंग वाउचर हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें कौन कौन से वाउचर की सेटिंग को हमें ऑटोमेटिक की बजाय हमें मैनुअली करना है वो सारा वन टाइम यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर पे, और रिसिप्ट वाउचर पे जाने के बाद मेन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर वाउचर नंबरिंग एक ऑप्शन हमें मिलेगा,
इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद में आप देख रहे हो नंबरिंग टाइप में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नोट रिक्वायर्ड, और हमें यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड की जगह करना पड़ेगा मैनुअल को। हम मैनुअल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में डुप्लीकेट वाउचर नंबर। तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वार्निंग ओनली, डोंट अलाउ या नो एक्शन। तो हम चाहते हैं भी एक वाउचर जो अगर पोस्टिंग हो चुका है तो वो सेकेंड टाइम पोस्टिंग ना हो, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्शन करेंगे डोंट अलाउ। और ब्लैंक वाउचर भी हमें डोंट अलाउ ही चाहिए। और ये सब सेटिंग करने के बाद हम इसे करेंगे ओके। इसी तरीके से हम पेमेंट वाउचर को भी नंबरिंग की जो टाइप है उसके हम मैनुअल करेंगे, और डुप्लीकेट डोंट अलाउ और ब्लैंक भी डोंट अलाउ, और इसे हम ओके करेंगे। तो इस तरीके से हमने सेटिंग इसको चेंज कर लिया। अब वापस हम ट्रांजैक्शन मेन्यू पर आएंगे और रिसिप्ट वाउचर पर सीरीज में डेट 31/12/2020 की। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा कर्सर है वाउचर नंबर पे आना शुरू हो चुका है। और अब हमें जो वाउचर नंबर जो यहाँ पर लिखना है वो इस जो रिसिप्ट का जो नंबर होता है यहाँ पर वो हमें लिखना होता है। हम रिसिप्ट नंबर 1 लिखेंगे और उसके बाद में जीएसटी नेचर। अब जीएसटी नेचर टाइप में आपको नोट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि हमने ये जो पैसा रिसिप्ट किया वो सामान के अगेंस्ट में किया, कोई एडवांस रिसिप्ट हम नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये हमारा जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लर्निंग का जो तीसरा वीडियो था उसमें हमने सीखा था कि सेल वाउचर की एंट्री किस प्रकार करी जाती है। तो ये आज जो हम रिसिप्ट कर रहे हैं जिस कस्टमर की, उन कस्टमर को हमने ऑलरेडी सेल वाउचर किया हुआ है। तो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे इसको नोट एप्लीकेबल। और उसके बाद में पहला ऑप्शन हमारे से आ रहा है सी, यानी कि आपको क्रेडिट किसको करना है। तो क्रेडिट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें अकाउंट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और इसी अकाउंट ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा भी किस पार्टी को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। तो हम यहाँ से बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसकी क्रेडिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट है 5000, यानी कि 5000 रुपये हमने रिसीव किए हैं। तो हम अमाउंट हम लिखेंगे 5000। और ये आएगा मेथड में हम करेंगे एडजस्टमेंट। जैसे आप एडजस्टमेंट में करोगे तो ये हमने SC001 का जो इनवॉइस सेल किया था उसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमने ये पैसा रिसीव किया है। और एंटर प्रेस करके इसे सेव करेंगे। अब इसमें शॉर्ट नरेशन के अंदर आप रिसिप्ट नंबर अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रिसिप्ट नंबर 1। और अब डेबिट हम करेंगे कैश को। तो दोस्तों इस वाउचर की जो एंट्री बन गई, अगर वर्डिंग की तरफ देखा जाए तो बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से 5000 रुपये का कैश हमें रिसीव हुआ है, तो पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो हम कैश को करेंगे डेबिट और बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को करेंगे क्रेडिट। अगर एज पर बुक्स की एंट्री, इसमें जर्नल एंट्री की बात करें तो कैश काउंट डेबिट टू बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, और वही ट्रांजेक्शन हमने बीजी सॉफ्टवेयर में करी है, यानी कि कैश को डेबिट किया है और बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट किया है। और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से डायरेक्टली सेव। और इसी तरीके से हमारे पास एक सेकंड वाउचर नंबर और है, रिसिप्ट नंबर 2। ये भी कैश रिसिप्ट वाउचर है और ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमित कुमार। तो इसकी एंट्री भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। डेट 31/12 है। तो दोस्तों जैसे कि पिछला रिसिप्ट नंबर हमने 1 दिया था, अगर हम दोबारा 1 टाइप करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमें इनवैलिड डाटा का एक स्टॉप का वार्निंग मिलेगा। ये बोल रहे हैं दिस वाउचर नंबर 1 डेट 31/12/2020 ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि इस वाउचर को आपने 31/12/2020 में ऑलरेडी पोस्टिंग कर रखा है। तो इसके बाद हमें ये चेंज करना पड़ेगा। सीरीज वाउचर नंबर 2 करेंगे और इसके बाद नॉट एप्लीकेबल, वापस क्रेडिट ऑप्शन। तो उससे हम वो एंट्री क्रेडिट हम करेंगे सुमित कुमार को और अमाउंट है इसकी 6000 रुपये। तो क्रेडिट हम करेंगे सुमित कुमार और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम पे कर्सर आ जाता है। और यहाँ पर हम करेंगे 6000 और ये भी अगेंस्ट रेफरेंस भी कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको ये पैसा रिसीव हुआ है। तो हमने 2 नंबर इनवॉइस इशू किया था सुमित कुमार को, उसी के अगेंस्ट ये रिसीव हो रहा है। और डेबिट में करेंगे कैश और इस वाउचर को भी करेंगे सेव। तो दोस्तों ये तो था हमारी तरफ से रिसिप्ट वाउचर और अब हम एंट्री करने वाले हैं पेमेंट वाउचर की। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो श्याम ब्रदर्स को हमने पेमेंट करी है, तो श्याम ब्रदर्स की तरफ से हमें ये रिसिप्ट प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हमारी तरफ से ये पेमेंट वाउचर बनेगा। तो हम इसके लिए जाएंगे वापस पेमेंट वाउचर पे और पेमेंट वाउचर को भी हम करेंगे ऐड और उसके बाद में वाउचर सीरीज हमारी मेन रहेगी और डेट एज पर वाउचर की जो डेट रहेगी
31/12/2020, तो वो डेट भी हम यहाँ पे बीजी सॉफ्टवेयर में टाइप करेंगे 31/12/2020 को। अब हमें वाउचर नंबर यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा, वाउचर नंबर हम वही लिखेंगे जो हमें रिसिप्ट में मिला है, यानी कि 1454। ये जो रिसिप्ट नंबर है, ये रिसिप्ट नंबर 1454 को लिखेंगे 1454। और ये जीएसटी नेचर टाइप, इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। और अब ऑप्शन आ रहा है आपके सामने पहला डी, यानी कि डेबिट आपको किसको करना है, और डेबिट हम करने वाले हैं श्याम ब्रदर्स को। और यहाँ पर ये डेबिट की अमाउंट हमें से पूछेगा, और डेबिट, अब डेबिट दोस्तों इस वाउचर में आप देख रहे हो भी हमें 5,000 रुपये हमने पेमेंट करी, उसमें 200 रुपये में कैश डिस्काउंट मिला, और नेट अमाउंट है वो हमने 4800 रुपये एक तरीके से कैश के थ्रू भुगतान किया है। लेकिन हम पार्टी को जो डेबिट करने वाले हैं वो पूरी 5000 के अमाउंट से डेबिट करेंगे, उसमें से हम कैश डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे 200 रुपये से, और फिर कैश को क्रेडिट करेंगे 4800 रुपये। तो ये इस तरीके से हमारी एक जर्नल एंट्री इस वाउचर की बनने वाली है, यानी कि श्याम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश डिस्काउंट, फिर टू कैश 4800 रुपये से। तो ये सेम एंट्री बीजी सॉफ्टवेयर में भी होएगी। हम 5000 रुपये से डेबिट करेंगे, और अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा भी हमने ये जो भुगतान किया ये कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो उस इनवॉइस को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर शॉर्ट नरेशन अगर हमें किसी टाइप का लिखना तो हम लिख सकते हैं भी, यहाँ पर हम लिख देंगे भी अमाउंट पेड विद कैश डिस्काउंट। और हम क्रेडिट अब एक बार हम करेंगे कैश डिस्काउंट को, तो हमें कैश डिस्काउंट का एक लेज़र यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हमें यहीं रहते हुए कैश अगर कोई लेज़र क्रिएट हमें करना पड़े तो हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं F3 का, और हम यहाँ पर लेज़र क्रिएट करेंगे कैश डिस्काउंट। और इसके बाद में इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो ग्रुप हमारा रहेगा, ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके से ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम इसे इनकम इनडायरेक्ट में इसको ग्रुप में रखेंगे, और इस वाउचर को करेंगे सेव। और उसके बाद में 200 रुपये में कैश डिस्काउंट मिले, और उसके बाद में हमारा कैश है जो 4800 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेम वही वाउचर की एंट्री बन गई जो हमने इस जर्नल की एंट्री हमने कर रखी है, और ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। और इस वाउचर को हम इंटरप्रेस करते हुए करेंगे सेव। तो दोस्तों ये तो था हम किसी से कैश रिसिप्ट करते हैं या कैश के थ्रू हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री। अगर हमें कोई पैसा रिसीव हुआ है बैंक के थ्रू और हम भी भुगतान कर रहे हैं बैंक के द्वारा, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक ये वाउचर है 31/12 में, ये सुमित कुमार से हमें एक 7000 रुपये का चेक हमें मिला था, और वो उस चेक की डिटेल हम इस तरीके से रिसीव करते हैं, इस तरीके से मतलब हमें पोस्टिंग करते हैं हमारे पास जो वाउचर रहता है, और उसके बाद में जो आगे का ये जो वाउचर रहता है वो हमें उस चेक के साथ स्टेपल करके बैंक में दे आते हैं। तो हमारे पास इस तरीके का ये रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारे पास रहता है एंट्री करने के लिए। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो ये भी हमारे लिए एक रिसिप्ट वाउचर हो गया। तो इसकी एंट्री हम करेंगे एड रिसिप्ट वाउचर में 31/12 की डेट, और अब हम इस वाउचर नंबर में टाइप करेंगे उस चेक का नंबर। अब ये जो चेक का नंबर हमें मिला है वो 547854, तो ये सेम चेक नंबर हमें वहाँ पे लिखेंगे 547,854, और जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल। अब क्रेडिट वापस सुमित कुमार को हम क्रेडिट करेंगे, और जो चेक की जो अमाउंट है वो है 7000 यानी कि 7000 रुपये, तो वो 7000 रुपये भी हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस सेम वही वाउचर नंबर आ जाएगा, और एंटर प्रेस करेंगे। और अब हम डेबिट करेंगे बैंक को, HDFC बैंक को, क्योंकि हमारे पास जो चेक आया वो तो SBI बैंक का आया है, लेकिन हमारा जो लेजर है जिस अकाउंट में वो है हमारा HDFC बैंक में। तो हमें HDFC बैंक का एक लेजर हमारे बीजी सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट F3 को हम यूज़ करेंगे, और HDFC बैंक अकाउंट। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास HDFC बैंक में 2 लेजर भी हो सकते हैं, 3 लेजर भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी फैसिलिटी के अनुसार आपको जो आपका बैंक में अकाउंट है उसका जो अकाउंट नंबर है, जैसा इसकी है
अकाउंट नंबर हमारा ये हालांकि ये मैंने एक डमी के रूप में डाल रखा है, जैसे 141 है तो हम लास्ट के जो 5 डिजिट है वो इसके आगे लिख देंगे ताकि हमें पता लगता रहे भी हमारा HDFC बैंक का अकाउंट ये है, क्योंकि जो सेकंड अकाउंट होएगा उसका अकाउंट नंबर जो लास्ट के 5 डिजिट होते हैं वो अलग होते हैं। और ग्रुप में हम इसे रखेंगे बैंक अकाउंट। और उसके बाद में अगर आप इसका GST नंबर जो इसमें बैंक चार्जेज या जो भी सर्विसेज आपके जो चार्ज लगते हैं उसका अगर आपको IRTC लेना है तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर में इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आप जो बैंक में जो सर्विस लगा है उसका जो चार्ज लगा है उस पर GST आपको IRTC नहीं लेना है तो आप इसे अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं। और हम सुमित कुमार को करेंगे क्रेडिट और HDFC बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो ये सेम ये एंट्री इसकी बनने वाली, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमित कुमार, ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इस वाउचर की। और इस वाउचर को हम करेंगे सेव। और एक वाउचर ये हमारे पास है, ये हमारा HDFC बैंक का चेक है जो कि हमने श्याम ब्रदर्स को 5000 का इशू किया है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो हमारे लिए पेमेंट वाउचर हो चुका है तो हम इसे पेमेंट वाउचर में जाके ऐड करेंगे 31/12 डेट। और अब इस वाउचर नंबर में हमारा जो तरफ से जो चेक इशू किया गया और उसका जो चेक नंबर है वो चेक नंबर हम वहाँ पे डालेंगे, यानी कि 550-101। और GST नेचर में हम नॉट एप्लीकेबल। और डेबिट में वापस हम श्याम ब्रदर्स को करेंगे और इसकी जो अमाउंट है चेक की यानी कि 5000, इस 5000 रुपये को डेबिट करेंगे। और उसके बाद में मेथड वापस हमें पूछेगा भी आपको कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्टमेंट करना है। तो हमने एक ही वाउचर परचेज किया हुआ है उसी के अगेंस्ट हम इसे कर रहे हैं। अगर आप इसमें शॉर्ट नरेशन में वापस चेक नंबर अगर आप लिखना चाहो तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 550-101। और अब क्रेडिट हम वापस करेंगे HDFC बैंक को, क्योंकि हमने जो चेक दिया है वो HDFC बैंक का दिया, न कि हमने कोई एक कैश के थ्रू भुगतान किया। अगर कैश के थ्रू भुगतान करेंगे तो हमें इस तरीके का वाउचर मिलेगा। और हम कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू अगर हम भुगतान कर रहे हैं तो हमें बैंक को क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम बैंक को एंट्री क्रेडिट करेंगे और एंटर करते ऐसे हो गए, वाउचर को हम करेंगे सेव। तो दोस्तों एक बार हम इनके लेजर पे जाके भी हम देखेंगे कि इनकी ट्रांजैक्शन हमें लेजर में किस टाइप से दिखती है। तो हमें लेजर पार्टी, किसी भी पार्टी के स्टेटमेंट को देखने के लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे और उसके बाद हम अकाउंट्स बुक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड पे जाएंगे, वन अकाउंट जाएंगे। तो उसके बाद में हमें अकाउंट्स लेजर का नाम हमें पूछेगा तो उस लेजर को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसके बिल्कुल मेन स्क्रीन पे हो, अगर आप डायरेक्टली उसी लेजर पे जाना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+L। तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट से एक ही कमांड के साथ हम उसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो हमने जो सिलेक्ट लेजर किया है श्याम ब्रदर्स का और इंटर प्रेस करते हुए हम इसे शो करेंगे तो आप देख रहे हो ये ट्रांजैक्शन हमारे सामने आ चुकी है। ये वो इनवॉइस है जिसका जिक्र हमने हमारे जो बीजी सॉफ्टवेयर का जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने ये परचेज वाउचर की एंट्री करना सीखा था। और उसके बाद में आज की इस वीडियो में हमने ये दो ट्रांजैक्शन करी है, 5000 की और एक ये 5000 की HDFC बैंक के द्वारा। तो हमारे सामने इसी वाउचर को इंटर प्रेस करेंगे तो वही वाउचर हमारे पास ओपन हो जाएगा और इसी इंटर पे प्रेस करेंगे तो अभी हमने जो पेमेंट वाउचर की एंट्री करी थी HDFC बैंक वाली वो वाउचर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रेडिट अमाउंट इसकी 50,705 रुपये और डेबिट अमाउंट इसकी 10,000 रुपये। तो इसका इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस हमें 40,705 रुपये क्रेडिट बैलेंस आएगा। और इसी तरीके से हम जो हमारा कस्टमर था सुमित कुमार उसका लेजर अगर हम देखेंगे और डायरेक्टली हम इसे F2 प्रेस करेंगे तो इसका लेजर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भी। आप लॉन्ग नरेशन साथ में देखना चाहते हो या शॉर्ट नरेशन भी देखना चाहते हो या आइटम की डिटेल्स आप देखना चाहते हो तो आप इन फंक्शन को यस भी कर सकते हो। तो अब जैसे आप इनको यस करोगे तो काफ़ी फैसिलिटी आपको इसमें साथ देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे कि हमने इसमें सेल इनवॉइस की जो एंट्री करी थी उसमें क्या क्या आइटम इसको सेल किया तो वो आइटम का डिटेल भी आपको इसके साथ ही शो हो जाएगा। और ये जो केस की एंट्री आज की इस वीडियो में हमने करी थी 6,000 रुपये की और एक 7,000 रुपये का जो चेक हमें मिला था वो HDFC बैंक में जो हमने पोस्ट किया था वो एंट्री यहाँ पर शो हो रही है।
यानी कि 13,210 रुपये उसके डेबिट के कॉलम में है और टोटल 6 और 7 यानी कि 13,000 रुपये उसके क्रेडिट हो गए। तो इस तरीके से इसका 210 रुपये अभी भी डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।